₹50 और खाली पेट सोने वाले P.NC। मेनन की कहानी साल 1976। केरल का एक युवा जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन जेब में सिर्फ ₹50। यह रकम भी उसने अपनी मेहनत से नहीं जुटाई थी, बल्कि उधार ली थी। यह युवा था पुष्टि नारायण चंद्र मेनन, जिन्हें दुनिया आज PNC मेनन के नाम से जानती है। उनकी कहानी सिर्फ संघर्ष और सफलता की नहीं है, यह भूख, खाली पेट और न खत्म होने वाले हौसले की कहानी है। PNC मेनन का जन्म 1948 में केरल के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता एक साधारण व्यापारी थे, लेकिन जब वह 10 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उनकी मां ने परिवार को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते रहे। पढ़ाई करना उनका सपना था, लेकिन मजबूरी में उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा और कमाने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी किस्मत बदलने के लिए विदेश जाएंगे। 1976 में उन्होंने ओमान जाने का फैसला किया। उनके पास न डिग्री थी, न अनुभव और न ही कोई जान पहचान। उन्होंने टिकट के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लिया। जेब में सिर्फ ₹50 लेकर वह ओमान की धरती पर उतरे। जब वह ओमान पहुंचे तो उनका पहला दिन और रात उनके जीवन के सबसे कठिन लम्हों में से एक थी। वह वहां के माहौल से बिल्कुल अनजान थे। जेब में पैसे नहीं थे और पेट में खाने का एक दाना भी नहीं था। वह एक छोटे से कोने में जाकर बैठे और अपनी किस्मत को कोसने लगे। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना अकेला और बेबस महसूस किया। उस रात मैं भूखा था। मैंने पानी पिया और खुद को यह सोचकर दिलासा दिया कि शायद अगला दिन बेहतर होगा। उनके शुरुआती कुछ हफ्ते ऐसे थे जिन्हें वह आज भी भूल नहीं सकते। कई बार ऐसा होता कि उनके पास सिर्फ एक ही वक्त का खाना खरीदने के लिए पैसे होते। जब पैसे खत्म हो जाते तो वह भूख से बचने के लिए सिर्फ पानी पीते और सोने की कोशिश करते। उनके पास कोई अपना नहीं था। वह अक्सर खाली पेट सोते हुए अपने परिवार को याद करते और सोचते, क्या मेरा यह फैसला सही था? अगले कुछ दिनों तक उन्होंने ओमान की सड़कों पर काम ढूंढने की कोशिश की। वह एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाते, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती। कोई उन्हें भाषा न जानने की वजह से काम पर नहीं रखता था। कई बार लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, तुम यहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। मैं हर रात खुद से वादा करता था कि मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन जब भूख लगती तो यह वादा भी कमजोर पड़ने लगता। आखिरकार उन्हें एक छोटी इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी में मजदूरी का काम मिला। उनकी जिम्मेदारी फर्नीचर पॉलिश करना और घरों में पेंटिंग करना था। काम बहुत कठिन था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वह दिन में 18 से 20 घंटे तक काम करते और कोशिश करते कि थोड़ा पैसा बचा सके। काम करते हुए उनके हाथ कई बार चोटिल हो जाते थे। कई बार ऐसा होता कि मैं चोटिल हाथों के साथ भूखा सोने जाता। यह दर्द मुझे तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार मैंने खुद को याद दिलाया कि मेरे पास लौटने का विकल्प नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आया, उनकी मेहनत रंग लाई, जब उनके मालिक ने उनके काम की तारीफ की। उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मेनन ने इस प्रोजेक्ट में अपनी जान लगा दी और यह इतना सफल रहा कि उनकी पहचान बनने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी ओमान में इंटीरियर डेकोरेशन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन गई। वह कहते हैं, मैंने भूख को अपनी ताकत बनाया और काम को अपना धर्म। 1995 उन्होंने भारत लौटकर शोभा ग्रुप की स्थापना की। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम अपनी पत्नी शोभा के नाम पर रखा। शोभा ग्रुप ने भारत और दुबई में रियल एस्टेट के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया। गांव लौटने की कहानी कई साल बाद जब वह अपने गांव लौटे तो वह उन सड़कों पर खड़े थे जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। गांव के लोग उन्हें देखकर भावुक हो गए। उनकी मां की आंखों में गर्व और खुशी थी। मेनन ने अपनी मां से कहा, मां, मैं भूखा सोया था, लेकिन तुम्हारे दिए संस्कारों ने मुझे टूटने नहीं दिया। सबसे बड़ी सीख PNC मेनन की कहानी हमें सिखाती है कि भूख से मत डरो, यह तुम्हें मजबूत बनाएगी। कठिनाइयां तुम्हारी असली ताकत है। अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज PNC मेनन करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन वह कहते हैं, मैंने भूख देखी है, यही भूख मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। अब मेरा मकसद यह है कि कोई और बच्चा भूखा न सोए।
ये कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास हौसला है तो आप हर मुश्किल को जीत सकते हैं।